जाकिर मलिक भलेसी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाकिर मलिक भलेसी जिनका नाम पूरे जम्मू कश्मीर में छाया हुआ है। जाकिर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मशहूर हूँ जेके अर्ली न्यूज़ का और अकरम साहब आपका कि आपने मुझे अपने चैनल पे आज जो है बोलने का मौका दिया है। जी अकरम साहब, आप पूछिए। जाकिर मलिक भलेसी जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी हैं, साथ में इन्होंने जर्नलिज्म में भी 14 साल लगाए हैं। जाकिर साहब, भलेसा में तालीम का आगाज़ कब से हुआ, कैसे हुआ, और इस दौरान किस टीचर ने अहम रोल निभाया, तो थोड़ा सा आप इसमें हमें जानकारी दीजिए। बहुत अच्छा सवाल जो है वो अकरम साहब आपने किया है। अकरम मलिक साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भलेस का जो तालीमी एक निज़ाम है, तालीमी सिस्टम है, वो कुछ ज़्यादा पहले शुरू नहीं हुआ। जो राजा महाराजा दौर था उसी दौर में यहाँ का एक तालीमी निज़ाम जो है वो शुरू हुआ। और कम अज़ कम मैं बात करूँगा 1902-1903 के आसपास की बात है। आज से 120 साल पहले की बात है, जब भले इसमें तालीम का एक छोटा सा सिस्टम जो है वो शुरू होने लगा। और इस सिलसिले में जो उस वक़्त का राजा भद्रवा हुआ, क्योंकि ये भलेस जो है ये भद्रवा के राजा के मातहत जो है उसकी जागीर मानी जाती थी। भद्रवा भी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में था। तो उनकी तरफ से एक स्कूल खोला गया था 1902 के आसपास। ये स्कूल सबसे पहले खोला गया था किलोत्रान के पास। जो किलोत्रान इलाका है, किलोत्रान के बिल्कुल पार एक गांव पड़ता है, जिसको गालबन समाई समाई के आसपास का एक गांव था। उस वहाँ पे एक स्कूल खोला गया जिसको बेसिक स्कूल का नाम दिया गया। और इसके बाद जो है वहीं से तालीम का एक सिलसिला जो है, हाँ, उसका नाम बाज़ाब्ता नाम जो वो चबूतरा स्कूल था, उसको चबूतरा स्कूल बोलते थे। और वो चबूतरा के मकाम पर एक इमारत हुआ करती थी जो चंबा के महाराजा की थी। क्योंकि चंबा का जो राजा था उसने एक वक्त में भलेस को अपनी तहवील में लिया था। जो एक जंग हुई थी भद्रवा और चंबा के राजा के दरमियान में, उसमें जो है भलेस को उसने अपने तहवील में अपने मातहत लिया था। उसके बाद जो है क्या हुआ कि उस जो वो पिकट थी महाराजा की, जो राजा चंबा था उसकी एक पिकट वहाँ पे हुआ करती थी चबूतरा में। उस पिकट को लोगों ने मुनहदिम किया और उसी पिकट से स्कूल बनाया और पहला स्कूल वही खुला, चबूतरा स्कूल। उसके बाद इस स्कूल ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करनी शुरू की। और बीच में एक ऐसा दौर आया कि उस स्कूल को चबूतरा से उठाकर गुंदो लाया गया और गुंदो से स्कूल 2 साल चला और 2 साल के बाद फिर दोबारा से उसको वापस किलोत्रान के मकाम पर लिया गया। फिर एक अनफॉर्चुनेटली 1928 के आसपास एक बहुत बड़ा सैलाब आया था पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और उस सैलाब से ये स्कूल भी मुतासिर हुआ। क्योंकि ये स्कूल जो है कालगुनी नदी के बिल्कुल किनारे पे था और सारा का सारा इसकी इमारत जो है वो इस सैलाब की मुनहदिम हो गई और सैलाब की नज़र हो गई। इसके बाद इसको मुंतकिल करना पड़ा और इसको लिया गया जो कालगुनी टेम्पल है, आज काक देवता टेम्पल जिसको कहते हैं, हिंदू का बहुत ही बड़ा स्थल माना जाता है भलेस में इस वक्त। उसके बिल्कुल बगल में इस स्कूल खोला गया। और उस ज़माने में ये स्कूल जो है वो मिडल से मैट्रिक भी पहुंच गया, मतलब मैट्रिक की क्लासें भी इसमें शुरू होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर एक सैलाब आ गया जिसको 1954 का सैलाब कहते हैं। उस सैलाब से भी पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो मुतासिर हुआ था और ये स्कूल भी मुतासिर हुआ। इसकी एक इमारत जो है वो मुनहदिम हो गई और उसके बाद फिर एक बार इसको मुंतकिल करना पड़ा और इसको किलोत्रान जो चंगा है, चंगा के बिल्कुल पास में इसको लिया गया। और माशाल्लाह आज ये स्कूल जो है हायर सेकेंडरी स्कूल और अब तो डिग्री कॉलेज जो है 2007 में भी खुला है। और अब ये स्कूल जो है, इसी स्कूल ने भलेस के अंदर तालीम के मैदान में एक बड़ा इनकलाब जो है वो लाया है। और मैं कहूँगा कि अगर ये स्कूल भलेस के अंदर जो है वो उस वक़्त के राजा महाराजा ने नहीं खोला होता तो भलेस जो है तालीम के लिहाज से बहुत पीछे होता। इस स्कूल का बहुत कंट्रीब्यूशन है और इस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपने इस सवाल के बीच में ही एक ये सवाल भी किया कि किन लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है, कौन से टीचर जो हैं वो पहले दौर में इस स्कूल में आए। तो मैं इसमें आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भलेस का सबसे पहला टीचर माना जाता है उनका नाम मास्टर पन्ना लाल जी। और मास्टर पन्ना लाल जी का जो इलाका था, जिस गांव के वो रहने वाले थे, वो रेला गांव के रहने वाले थे।
रेला गांव सिन्नू का एक इलाका पड़ता है, जो जिसको इलाका जतोता बोलते हैं बलेस के अंदर। उस इलाके के रहने वाले थे, एक किसान के बेटे थे, माल मवेशी चराने वाले के बेटे थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे पन्ना लाल को पढ़ाया था। और पन्ना लाल ही 1920 में पन्ना लाल जी ने लाहौर कॉलेज से मैं 8वीं का इम्तिहान पास किया था, और उसके बाद फौरी तौर पर उनको टीचर लगाया गया था। उसके बाद उनके ही पीछे जो है, उनकी एक क्लास पीछे जो है मास्टर अनुरोध जी कालजुगासर के रहने वाले थे, वो गद्दी के बेटे थे, वो जो बकरियां चराते हैं उनके बेटे थे। उन्होंने भी लाहौर कॉलेज से 8वीं का जमात का इम्तिहान उस दौर में पास किया, और 1922 में वो दूसरे टीचर बने भलेस के। इसी तरीके से भलेस के जो टीचरों का कारवां जो है वो आगे बढ़ा, फिर बहुत सारे टीचर आए। अब तो माशाल्लाह बहुत सारे लेक्चरर हैं, और मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, शायद भलेस के लोगों को ये अभी तक जो है इसका अंदाज़ा नहीं है। इस वक्त भलेस के अंदर 47 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो काम कर रहे हैं अलग अलग कॉलेजों में, और ये सब जो है इसी स्कूल की देन। तो सर केएस ऑफिसर भी भलेसा के बहुत सारे हैं, तो आम लोगों को बता दीजिए। भलेस के सिर्फ केएस अफसर नहीं है। अगर मैं आपको आपने ये सवाल पूछा है तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाऊंगा कि भलेस में अभी तक आईएएस भी पैदा हुए हैं, आईएफएस भी पैदा हुए हैं, आईआरएस भी पैदा हुए हैं, और केएस भी पैदा हुए हैं। तो थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूं। राजकमल आर्या नाम का आदमी का नाम है, वो भलेस में शायद सुना होगा, लेकिन दुनिया को मालूम नहीं होगा कि राजकमल आर्या जो है वो भलेस के गिल गांव का है। और राजकमल आर्या इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है डिफेंस एकेडमी में, जो दिल्ली में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दीनानाथ भाल एक बहुत बड़ा नाम है, जो कमिश्नर सेक्रेटरी जो है वो के अहदे तक गए, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू रहे। उसके बाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे। भलेस के कहरा इलाके के रहने वाले थे, और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है दीनानाथ भाल साहब का, जो उस दौर के आईएएस जो है माने जाते हैं। इसके अलावा आईआरएस भी हमारे, आईएफएस तो बहुत सारे लोग हैं। और अगर मैं आपको केएस का डाटा आपके सामने रखूं तो इस वक्त जो है भलेस के 54 लोग जो है वो केएस, 54 लोग हमारे केएस है, जिसमें से कम से कम 6 लड़कियां भी जो है वो इस वक्त केएस है। तो सर इसी दौरान हम आपसे पूछना चाहेंगे कि औरतों की तालीम के बारे में, औरतों की तालीम कैसे शुरू हुई, कहाँ से आगाज़ हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। जी, तालीमी निस्वा का बड़ा अहम रोल रहता है, हर दौर में रहा है। अब भलेस में भी तालीमी निस्वा का रिवाज बहुत देर से शुरू हुआ, और 1947 के बाद जो है इसका रिवाज शुरू हुआ। और जो सबसे यहाँ पे क्या होता था, जो गाँव होते थे, गाँव में अक्सर ये होता था कि लड़कियों की तालीम को एक ऐब सा समझा जाता था, और कोई भी वालिदैन की ये जुर्रत नहीं होती थी कि वो अपनी लड़कियों को स्कूल भेजे, क्योंकि उसको हतक महसूस होती थी कि लड़की, इसको ऐसा बोला जाता था कि भाई लड़की की इज्जत को बाजार में उतारा जा रहा है, उसको स्कूल भेजा जा रहा है। इस तरीके की मेंटलिटी लोगों में पाई जाती थी। और इस रिवायत से बगावत करने वाली पहली खातून जो इस इलाके में पैदा हुई, उसका नाम लाजवंती देवी था, और वो लाजवंती देवी रेला गांव की थी, और वो उसी बाप की बेटी थी जो पहला टीचर बना भलेस का, मास्टर पन्ना लाल जी की बेटी लाजवंती देवी जी जो है भलेस की पहली खातून बनी, जिन्होंने 8वीं जमात पास किया, जिन्होंने 10वीं जमात पास किया, जो पहली टीचर 1962 के आसपास, गालबन 1960 के आसपास जो है वो टीचर बनी। और मैं आपको ये बात बता दूं कि वो आगे जो उस फैमिली में आगे जो लोग इस वक्त हैं, मौजूद हैं, लाजवंती देवी जी की फैमिली से, उसी फैमिली से आज पायलट भी हैं, उस फैमिली के आज उसी कुंबे के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं है, इस वक्त उनका रोल कनाडा में है, उस वक्त उनका रोल यूनाइटेड अरब अमारात में है, इस वक्त उनका रोल ऑस्ट्रेलिया में है, उस वक्त उनका रोल उत्तरांचल में है। इस वक्त प्रिंसिपल है उनका बेटा पुष्पराव कांत जी, जो डिग्री कॉलेज कठवा के अंदर इस वक्त प्रिंसिपल के ओहदे तक पहुँचे हैं। और उनका दूसरा बेटा जो है वो उत्तरकाशी की एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ा इंजीनियर जो है माना जाता है। तो उस फैमिली ने बहुत अहम रोल निभाया। उसके बाद उसी इलाके की अमरा देवी नाम की एक खातून जो है, उसने ये हिम्मत की कि वो भी स्कूल जाए। और फिर कंडोलू गांव की एक मुस्लिम खातून जो है, उन्होंने भी तालीम के मैदान में जो है, मुझे गालबन का इस वक्त जो है वो नाम
याद नहीं आ रहा है। मुझे मुजीबुर रहमान साहब भद्रवा के रहने वाले हैं। मुजीबुर रहमान साहब की माँ है वो, और अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। अगर मुझे उनका नाम याद आएगा तो मैं ज़रूर जो है वो आपको बता दूंगा। वो खातून जो उन्होंने मैट्रिक किया और वो भी उसी सब में शामिल हुई। उसके बाद जो है आज के दौर में अगर बात करें तो आज के दौर में हर घर में हर बेटी जो है वो पढ़ी लिखी है, और रिवायत से बगावत जो है वो कर ली इन बेटियों ने भी। और भले जो है न सिर्फ यहाँ के मर्द बल्कि यहाँ की खवातीन भी हर फील्ड में आ गई। तो सर आपने जो 14 साल जर्नलिज्म में लगाए और कुछ किताबें भी लिखी हैं जिनके मुसन्निफ आप हो, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी हमें बता दीजिए। जी अकरम साहब, मैंने जर्नलिज्म में कम से कम 14 साल दिए हैं, और मैंने न सिर्फ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या जम्मू कश्मीर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जर्नलिज्म में काम किया। मैं हिंदुस्तान का बल्कि बर-ए-आज़म एशिया का पहला जर्नलिस्ट था जिसने गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मुज़ाकरात हुई थी उसको कवर करने के लिए BBC लंदन ने हिंदुस्तान से मुझे चुना था, और उसमें पाकिस्तान का भी एक था, एक बांग्लादेश का था रिपोर्टर जो उसको कवर कर रहे थे BBC की तरफ से, BBC के सैरबीन प्रोग्राम की तरफ से। नहीं आज तक ऐसा किसी ने पार्टिसिपेट किया है जम्मू कश्मीर के किसी जर्नलिस्ट ने, और मुझे आगे जो है मैं दुआ करूंगा कि आगे बहुत सारे पार्टिसिपेट करें। लेकिन गोलमेज कॉन्फ्रेंस को मैंने कवर किया, और शहरबीन के अंदर बाकायदा लाइव प्रोग्राम जो है मैंने दिया था। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स में मेरे आर्टिकल छपे, जंग में मेरे आर्टिकल छपे जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अखबार है। डॉन अखबार में मेरे जो है कई आर्टिकल छपे। इसके बाद डिस्लीज एक अमेरिका का अखबार है उसमें मेरे छपते थे, और माए एक अखबार जापान का है उसमें मेरे आर्टिकल जो है वो छपते थे। ये तो मैं इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में इंडियन एक्सप्रेस में मेरे आर्टिकल जो है वो छपे, और जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर टाइम्स से मैंने अपना जर्नलिज्म का एक सिलसिला जो है वो शुरू किया था, और उसके बाद ग्रेटर कश्मीर में भी काम किया, राइजिंग कश्मीर में भी काम करने का मौका मिला। और फिर मुझे उर्दू से दिलचस्पी थी, तो ग्रेटर कश्मीर ने मुझे कश्मीर उस्मा का सब एडिटर बनाया, और मैं जम्मू से उसका सब एडिटर रहा और कई साल तक काम किया रहमतुल्लाह रोनियाल साहब की सरबराही में, जो बहुत ही बेहतरीन इंसान है। मैं उनका नाम यहाँ ज़रूर लेना चाहूँगा। और जर्नलिज्म का ये सफ़र जो है, जर्नलिज्म में मैंने कम से कम आज तक जो है 12 के करीब नेशनल अवार्ड जो है वो लिए हैं, और 2 के करीब स्टेट अवार्ड भी उसमें लिए हैं। मेरे कम से कम 400 के करीब आर्टिकल अंग्रेज़ी में छपे हैं, और 600 के करीब आर्टिकल जो है वो उर्दू में छपे हैं, जो मुस्तनद अखबारों और मुस्तनद जरीदों में जो है आज तक शाया हुए हैं। तो जर्नलिज्म का मेरा दौर जो है बहुत ही खुशकिस्मती से बहुत ही अच्छा दौर रहा है। उसके बाद नौकरी का भी मेरा गवर्नमेंट मुलाजिम जब मैं लगा तो उसके बाद उसका दौर भी एक बड़ा अच्छा दौर जो है वो आज तक गुजरा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज के बाद भी इसी तरीके का अच्छा दौर गुजरेगा। सर इस जर्नलिज्म के दौरान आपको कोई मुश्किलात आई होगी जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जर्नलिज्म के दौर में तो हमारे दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती थी। आपके दौर में तो कोई मुश्किल नहीं आती है। हमारे दौर में इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं थे, और हम 1-1 घंटा 2-2 घंटा लाइन में लग के STD बूथ के बाहर इंतज़ार करते थे कब हमारी टर्न आएगी और हम अपनी रिपोर्ट फाइल करेंगे। और हमें जो कोर्ट लेना होता था, ऑफिशियल वर्जन लेना होता था किसी का, तो टेलीफोन नहीं थे तो हमें उसके दफ्तर जाना पड़ता था, उसका ऑफिशियल वर्जन लेना पड़ता था। एक स्टोरी बिल्ड होती थी कम से कम 3 या 4 दिन के अंदर, बहुत मेहनत लगती थी। आज मैं कहता हूँ कि आज के दौर में जर्नलिज्म बहुत ही आसान हो गया है। आपके हाथ में सब कुछ है, आप अपने हाथ से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है अपना झोला पीछे डालकर चलना पड़ता था, और लोगों से वर्जन लेने पड़ते थे, ऑन स्पॉट जाना पड़ता था। ये परेशानी जो है हमें जरूर पेश आई, लेकिन बहुत अच्छा दौर था। मुझे आज भी वो दौर याद है। मैंने बहुत अच्छा दौर जर्नलिज्म में काटा। सर आखिर पर नौजवान बेटियों और बेटों के लिए भलेसा के जो में रहते हैं, तो उनके लिए कोई ख़ास मैसेज तालीम पर? मैं तो उतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं कि मैं मैसेज दे दूँ और उस मैसेज को लोग माने, लेकिन फिर भी मैं ये मैसेज जो है भलेस के नौजवानों को ज़रूर देना चाहूँगा कि वो भलेस जिस भलेस ने गुलाम रसूल आज़ाद को पैदा किया, वो भलेस जिस भलेस ने अब्दुल अजीज़ भट्ट को पैदा किया, वो भलेस जिस भलेस ने प्रोफेसर उमरदीन मलिक को पैदा किया, वो भलेस जिस भलेस ने दीनानाथ भाल को पैदा किया, और वो भलेस जिस भलेस ने बड़े बड़े पायलट, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर और KS अफसर और IAS अफसर पैदा किए, उस भलेस के रहने वाले आप नौजवान भी हैं। आप भी बन सकते हैं, आप भी दीनानाथ भाल बन सकते हैं, आप भी राजकमल आर्या बन सकते हैं, और हर फील्ड में आगे जो है
हमारे भलेस के लोग हैं। आप भी चैन सिंह बन सकते हैं। चैन सिंह के बारे में आपने सुना होगा, इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है ओलंपिक्स के अंदर। जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे खिलाड़ी रहे हैं चैन सिंह, जो चैनसर के रहने वाले हैं। आप भी चैन सिंह बन सकते हैं, आप भी मिथुन मनहास बन सकते हैं, आप भी अब्दुल गनी बन सकते हैं, आप भी रहमत अली बन सकते हैं, आप भी जमली पहलवान बन सकते हैं। ये भलेस की मिट्टी में ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी, इसलिए अगर थोड़ी सी मेहनत करें और अपनी अटेंशन जो है वो बाकी चीज़ों से हटा के तालीम की तरफ लगाएं, और इंशाल्लाह जो है मुझे उम्मीद है कि भलेस जो है इसी तरीके जिस तरीके से माजी में हमने एक अपना डंका पूरी दुनिया के अंदर बजाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी भलेस का नौजवान इसी तरीके का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजाएगा। शुक्रिया सर आपका हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आपकी इंट्रोडक्शन इसलिए मैंने नहीं दी क्योंकि आपको जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो आइंदा जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम जल्दी आपके साथ फिर मुलाकात करने के लिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जेके अर्ली न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो है इस टॉपिक के ऊपर बोलने का आज मौका दिया है। अकरम मलिक साहब, आप बहुत ही बेहतरीन आदमी हैं, और मैंने आपके बारे में पहले भी सुना है और बहुत सारे लोगों से सुना था। आज मैंने देख भी लिया कि आप किस तरीके का जर्नलिज्म करते हैं, और मुझे उम्मीद रहेगी कि आप इसी तरीके का जर्नलिज्म जो है करते रहें। जेके अर्ली न्यूज़ के बारे में मुझे पहले से ही मालूम है कि जेके अर्ली न्यूज़ किस तरीके का काम करता है, और मैंने एक यूनिक सा चैनल जो है इसको देखा है, जो सबकी बात जो है कहता है, जो हिंदुओं की बात भी कहता है, मुसलमानों की बात भी करता है, जो लिटरेचर की बात भी करता है, ज़बान की बात भी करता है, एजुकेशन की बात भी करता है, स्पोर्ट्स की बात भी करता है, और यहाँ का नज़्म व नसक, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, इसको हाईलाइट करने में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। और इसके अलावा लोगों के जो मुश्किलात हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, उनको उभारने में जेके अर्ली न्यूज़ का मैंने देखा है कि पहले एक बहुत बड़ा नाम है, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरीके से जिस लगन से आप काम कर रहे हो, इसी लगन से आप काम करते रहो। इंशाल्लाह ये चैनल जो है बहुत दूर जाएगा, और मुझे लगता है कि ये भलेस का ऐसा वाहिद चैनल है जो इस तरीके से कवरेज जो है लोगों को देता है, और छोटे छोटे मसाइल उठाता है, और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उठाता है, जो बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में फैक्ट्स एंड फिगर मिलना जो है वो बड़ा मुश्किल जो है होता है जर्नलिस्ट के अंदर, लेकिन आप जो है इस तरीके से अपने फैक्ट्स और फिगर्स लेके लोगों के सामने आते हैं और अपना चैनल चलाते हैं। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप भलेस की नुमाइंदगी जो है वो यूट्यूब पे कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। शुक्रिया। ये थे जाकिर मलिक भलेसी, जिनके बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं।